तो गाइस WWE रेसलमेनिया पर कोडी के रिटर्न के बाद कोडी ने क्या कहा टोनी खान, केनी ओमेगा और यंग बक्स को लेकर। WWE पर कोडी के रिटर्न के लिए ब्रैंडी रोड्स भी पहुंची WWE के बैक स्टेज के ऊपर। WWE रेसलमेनिया पर कोडी के रिटर्न से पहले विंस मैकमैन ने की कोडी रोड्स से सीक्रेट मीटिंग। WWE रेसलमेनिया पर कोडी के रिटर्न के बाद यंग बक्स ने मॉक किया कोडी रोड्स को। और गाइस WWE पर कोडी के रिटर्न के बाद कोडी रोड्स ने फाइनली रिवील किया कि कोडी ने क्यों लीव किया AEW रेसलिंग। और गाइस कोडी रोड्स के WWE पर धमाकेदार वापसी के बाद CM पंक, मैट कार्डोना सहित रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी सारे बड़े सुपरस्टार्स ने कोडी के रिटर्न पर दिया। और गाइस कोडी रोड्स के रेसलमेनिया पर मैच से पहले WWE COO ट्रिपल एच ने क्या कहा कोडी रोड्स से। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम कोडी रोड्स के WWE रिटर्न को लेकर बहुत ही ज्यादा मेजर अपडेट पर बात करने वाले गए। और गाइज अगर आपको जानना है कि कोडी रोड्स के रेसलमेनिया पर रिटर्न होने से पहले बैक स्टेज पर क्या कुछ हुआ है और गाइज कोडी ने AEW को लेकर क्या कुछ बड़े खुलासे किए हैं, तो गाइज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो। और गाइज बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार और WWE के न्यूएस्ट सुपरस्टार दी अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स की। वेल गाइज जैसा कि हमने आज रेसलमेनिया पर देखा, आज WWE रेसलमेनिया नाइट 1 के ऊपर कोडी रोड्स ने WWE में उनकी धमाकेदार वापसी की गई। और गाइज कोडी के रेसलमेनिया पर सेथ रॉलिंस को बीट करने के बाद कोडी रोड्स ने WWE में उनके रिटर्न को लेकर बहुत ही बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। जहां पर कोडी के रेसलमेनिया पर रिटर्न होने के बाद सबसे पहले कोडी रोड्स ने AEW को लेकर बात की गई। और गाइज यहां पर कोडी रोड्स ने बताया है कि कोडी रोड्स और AEW के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी हीट नहीं गए। और गाइज कोडी रोड्स टोनी खान, केनी ओमेगा और यंग बक्स की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते गए। और गाइज कोडी रोड्स इस चीज को लेकर बहुत ही हैप्पी गए। रोड्स को इतनी बड़ी कंपनी बनाने का मौका मिला। और गाइज कोडी रोड्स इस चीज को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि टोनी खान AEW को आगे कितनी बड़ी कंपनी बनाएंगे। बट बात रही कोडी रोड्स के लीव करने की, तो गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स ने बताया है कि कोडी के AEW को लीव करने के बाद कोडी रोड्स ने सोशल मीडिया पर काफी सारी ऐसी न्यूज सुनी थी जिन न्यूज में ये कहा गया था कि कोडी रोड्स के मनी और क्रिएटिव पावर के वजह से कोडी ने AEW को लीव किया है। बट गाइज यहाँ पर कोडी सबको बताना चाहेंगे कि कोडी के AEW को लीव करने का मेन रीजन ये ना हो कि बल्कि कोडी का पर्सनल रीजन था। और गाइज यहाँ पर कोडी ने बताया है कि जब कोडी ने AEW कंपनी को शुरू किया था तो गाइज उस समय कोडी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और गाइज पिछले 3 सालों के अंदर कोडी रोड्स ने AEW के लगभग हर बड़े सुपरस्टार को फेस किया है। और गाइज AEW के अंदर कोडी लगभग जो भी अचीव करना चाहते थे कोडी ने वो अचीव कर लिया था। और गाइज यहाँ पर 2021 में ब्रायन, CM पंक, एडम कोल जैसे दूसरे रेसलर्स के आने के बाद AEW को उन रेसलर्स को मौका देने की जरूरत थी। और गाइज कोडी रोड्स को उस समय लगा था कि कोडी के लिए AEW में अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। और गाइज यहाँ पर WWE हमेशा से ही वो कंपनी थी जिस पर कोडी रोड्स टॉप सुपरस्टार बनना चाहते थे। और गाइज इसीलिए कोडी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद जब WWE के मैनेजमेंट ने कोडी को रीच किया तो गाइज कोडी रोड्स को ये परफेक्ट टाइम लगा जब कोडी रोड्स WWE पर उनकी वापसी करके WWE के अंदर टॉप सुपरस्टार बने। और गाइज यहाँ पर कोडी ने बिल्कुल ही क्लियर किया है कि कोडी ने AEW में किसी भी तरीके के कोई भी हीट नहीं झेला है। और गाइज कोडी के AEW के लीव करने की वजह से AEW और कोडी के बीच में कोई भी हीट नहीं गए। बट गाइज यहाँ पर कोडी ने ये बताया है कि कोडी रोड्स ने AEW को सिंपली WWE के लिए लीव किया है क्योंकि गाइज यहाँ पर को लगा था कि AEW में ब्रायन, पंक और एडम कोल जैसे रेसलर्स के आने के बाद अब इन रेसलर्स को ज्यादा टाइम की जरूरत है। और गाइज कोडी रोड्स ने 3 सालों में AEW को इतना बिल्ड कर दिया है कि AEW कोडी के बिना भी चल सकता है। और गाइज अब कोडी को ऐसा लगा था कि कोडी को अब फाइनली अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। और गाइज कोडी को वो सपना पूरा करना चाहिए जो कोडी रोड्स ने रेसलिंग इंडस्ट्री में एंटर करते हुए देखा था। और गाइज वो सपना और कुछ नहीं बल्कि कोडी रोड्स का WWE में टॉप सुपरस्टार बनना था।
और गाइज यहाँ पर कोडी ने बताया है कि कोडी और AEW के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी हिट नहीं गए और गाइज कोडी उनके पर्सनल रीजंस के वजह से WWE पर वापस आए गए। बट गाइज यहीं अब कोडी के AEW को लीव करने को लेकर बात करने के बाद कोडी ने WWE पर उनके रिटर्न होने को लेकर काफी बड़े स्टोरीज के खुलासे किए हैं, जहां पर कोडी ने बताया है कि कोडी के AEW को लीव करने के बाद सबसे पहले WWE के हेड प्रोड्यूसर ब्रूस पिचर्ड ने कोडी को कॉल किया था, जहां पर ब्रूस पिचर्ड ने कोडी के रिटर्न के लिए बात की थी। और गाइज इसके बाद कोडी को सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज वो लगी जब विंस मैकमैन पर्सनली कोडी से मिलने उनके घर पर आए थे। और गाइज यहाँ पर कोडी ने बताया है कि कोडी रोड्स के घर पर विंस मैकमैन और ब्रूस पिचर्ड ये दोनों पर्सनली फ्लाइट से मिलने आए थे। और गाइज यहाँ पर WWE में ऐसा कभी भी नहीं होता है जब WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन खुद किसी रेसलर को लाने के लिए उसके घर पर गए हो। और गाइज यहाँ पर कोडी ने बताया है कि विंस मैकमैन का पर्सनली कोडी से मिलने आना कोडी रोड्स के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और गाइज पर कोडी के घर पर विंस मैकमैन, कोडी रोड्स और ब्रूस पिचर्ड के मीटिंग के अंदर जब विंस मैकमैन ने कोडी से रिटर्न के लिए बात की तो गाइज यहाँ पर कोडी ने विंस मैकमैन को ये क्लियर कर दिया था कि कोडी WWE में स्टारडस्ट बन के नहीं आके बल्कि अमेरिकन नाइटमेयर बनकर रिटर्न करना चाहेंगे। और गाइज कोडी WWE पर उनकी वापसी तभी करेंगे जब कोडी रोड्स उनका अमेरिकन नाइटमेयर कैरेक्टर और उनका किंगडम म्यूजिक प्ले करेंगे। और गाइज कोडी के विंस मैकमैन को ऐसा कहने के बाद विंस मैकमैन ने कोडी से जो कहा है, कोडी उस पर काफी शौक है, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोडी ने बताया है कि विंस मैकमैन भी पर्सनली कोडी के अमेरिकन नाइटमेयर कैरेक्टर को ही लाना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन ने कोडी से कहा कि कोडी रोड्स ने सबको ये प्रूफ कर दिया है कि कोडी रोड्स एक टॉप सुपरस्टार बन सकते गए। और गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन ने कहा है कि विंस मैकमैन भी कोडी को वापस इसीलिए ला रहे गए क्योंकि कोडी ने WWE के बाहर जाकर उनका बड़ा नाम बनाया है। और गाइज कोडी का बड़ा नाम उनके अमेरिकन नाइटमेयर कैरेक्टर के वजह से ही बना है। और गाइज इसीलिए विंस मैकमैन भी WWE के अंदर कोडी के अमेरिकन नाइटमेयर कैरेक्टर को ही लाना चाहेंगे। और गाइज कोडी और विंस मैकमैन के मीटिंग के अंदर विंस मैकमैन और कोडी रोड्स के पूरे बातचीत के अंदर विंस मैकमैन ने कोडी के हर शर्त को माना है। और गाइज इसी वजह से कोडी ने WWE पर फाइनली उनका रिटर्न किया है। बट गाइज बात करें यहाँ पर कोडी के रेसलमेनिया रिटर्न की तो गाइज यहाँ पर कोडी और विंस मैकमैन के उस सीक्रेट मीटिंग के बाद कोडी रोड्स फाइन WWE रेसलमेनिया के लिए डालस टेक्सास पहुंचे थे, जहां पर WWE रेसलमेनिया के शुरू होने के 4 घंटे पहले कोडी रोड्स WWE के बैक स्टेज पर पहुंच चुके थे। और गाइज कोडी रोड्स WWE के बैक स्टेज पर अकेले ना आके बल्कि उनकी वाइफ ब्रांडी रोड्स के साथ पहुंचे थे। और गाइज यहां पर कोडी रोड्स के WWE रिटर्न के लिए WWE ने कोडी के लिए एक अलग से बस बुक किया था जिसमें कि WWE के कुछ चुनिंदा लोगों को जाने की थी। और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स के उस बस के अंदर जब WWE के सुपरस्टार्स को ये पता चला कि कोडी रोड्स WWE पर वापस आ चुके गए तो गाइज WWE का हर बड़ा सुपरस्टार कोडी से मिलने के लिए जा रहा था। और गाइज यहाँ पर कोडी ने बताया है कि कोडी के रेसलमेनिया अरीना में एंटर होने से पहले जो लास्ट आदमी कोडी के बस में चढ़ा था वो और कोई नहीं बल्कि WWE COO ट्रिपल एच थे। और गाइज यहाँ पर कोडी इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे कि ट्रिपल एच वो आखिरी इंसान थे जो कोडी से मिलने के लिए उनके ट्रॉली बस में आए थे। और गाइज यहाँ पर ट्रिपल एच और कोडी के बातचीत के अंदर ट्रिपल एच ने कोडी को काफी ज्यादा वेलकम किया है। और गाइज यहाँ पर कोडी ने बताया है कि कोडी रोड्स और ट्रिपल एच के बातचीत के बाद WWE के प्रोड्यूसर ब्रूस पिचर्ड कोडी रोड्स को WWE रेसलमेनिया के स्टेडियम पर लेकर आते गए, जिसके बाद की फाइनली कोडी रोड्स विंस मैकमैन से एक बार फिर से मिलते गए। और गाइज इसके बाद फाइनली WWE के अंदर कोडी रोड्स उनका रिटर्न करते गए। और गाइज कुछ इस तरीके से WWE के कोडी रोड्स ने उनकी धमाकेदार वापसी की गई। और गाइज यहाँ पर अब कोडी के रेसलमेनिया पर रिटर्न होने के बाद कोडी रोड्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स WWE रेसलमेनिया आफ्टर मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE में पहली बार रॉ पर अपीयर होंगे, जहां पर WWE मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स WWE में उनके फ्यूचर को एड्रेस करेंगे। और गाइज इस हफ्ते WWE मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें कोडी रोड्स का प्रोमो देखने को मिलेगा। वेल गाइज ये तो बात ही कोडी रोड्स के सेगमेंट की। बट गाइज बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स के रिटर्न रिएक्शन की तो गाइज कोडी रोड्स के रेसलमेनिया पर रिटर्न अब यहीं AEW के EVP यंग बक्स ने कोडी के रिटर्न को लेकर ट्वीट किया है, जहां पर यंग बक्स ने सोशल मीडिया के ऊपर कोडी रोड्स के रिटर्न को मॉक किया है। और गाइज यहाँ पर यंग बक्स ने कहा है कि यंग बक्स को लगा था कि कोडी रोड्स और यंग बक्स एक साथ मिलके ऑल
इन 2 पेपर व्यू करेंगे, बट कोडी रोड्स ने यंग बक्स को धोखा देके WWE को ज्वाइन कर लिया है। और गाइज कुछ इस तरीके से यंग बक्स ने सोशल मीडिया के ऊपर कोडी रोड्स को मॉक कर दिया है। बट गाइज यहाँ पर यंग बक्स के इस ट्वीट के बाद कोडी रोड्स के फ्रेंड मैट कार्डोना ने सोशल मीडिया के ऊपर कोडी रोड्स के WWE के न्यू मर्चेंडाइज के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज यहाँ पर मैट कार्डोना ने ये दिखाया है कि मैट कार्डोना कोडी के रिटर्न के लिए कितने खुश हैं। बट गाइज इसके अलावा सीएम पंक ने भी कोडी के रिटर्न को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, जहां पर सीएम पंक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सीएम पंक कोडी के WWE रिटर्न को देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए। और गाइज सीएम पंक को काफी अच्छा लग रहा है कि कोडी रोड्स फाइनली उस चीज को पा चुके गए जिसको कोडी रोड्स हमेशा से पाना चाहते थे। और गाइज कुछ इस तरीके से कोडी के WWE पर रिटर्न होने के बाद पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री कोडी के रिटर्न को लेकर ट्वीट कर रहा है। और गाइज पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोडी के रिटर्न को लेकर बात हो रही है। वेल गाइज ये तो बात ही कोडी रोड्स के रिटर्न की, बट गाइज बात करें यहाँ पर अब फैंस के रिएक्शन की, तो गाइज यहाँ पर कोडी के WWE पर रिटर्न होने की वजह से AEW के काफी सारे टॉक्सिक फैन एंग्री हो चुके गए। और गाइज सोशल मीडिया पर ये हल्ला हो रहा है कि कोडी ने AEW को धोखा दिया है। और गाइज AEW के फैंस के ऐसे आरोप लगाने के बाद अब यही WWE के टॉक्सिक फैंस ने AEW कंपनी को मॉक करना शुरू कर दिया है, जहां पर WWE के टॉक्सिक फैंस का कहना है कि WWE का कोडी रोड्स को वापस लाना AEW कंपनी के बर्बाद होने की शुरुआत है। और गाइस WWE के फैंस का ये कहना है कि WWE धीरे धीरे हर बड़े सुपरस्टार को वापस लाएगी और गाइस AEW फाइनली बैंकरप्ट होकर बंद हो जाएगी। और गाइस कोडी के रिटर्न के बाद अब AEW और WWE इन दोनों कंपनीज के टॉक्सिक फैंस ने एक दूसरे के बीच में वॉर छेड़ दी गए। वेल गाइस अगर मैं बात करूं अपनी पर्सनल ओपिनियन की, तो गाइस मुझे कोडी का WWE रिटर्न काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और गाइस जिस तरीके से कोडी एक्साइटेड थे उस चीज को देखकर तो यही लगता है कि कोडी रोड्स हमेशा से ही WWE पर वापस जाना चाहते थे। और गाइस कोडी रोड्स हमेशा से ही WWE के टॉप चैंपियन बनना चाहते थे। और गाइस अगर कोडी रोड्स WWE में जाकर खुश हैं तो गाइस मैं भी कोडी के लिए खुश हूं। और गाइस मुझे लगता है कोडी का AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना कोडी रोड्स, WWE और AEW इन तीनों के लिए ही बढ़िया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब तक रेसलर्स एक ही कंपनी पर काम करते गए तो एक्साइटेड कम हो जाती गए। बट गाइस यहाँ पर रेसलर्स अगर एक कंपनी से दूसरे कंपनी पर शिफ्ट करते गए तो गाइस यहाँ पर कंपनी और रेसलर दोनों के बीच में एक्साइटमेंट रहती गए। और गाइस इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि कोडी रोड्स का WWE को ज्वाइन करना कोडी रोड्स के करियर का बेस्ट डिसीजन है। वेल गाइस आप सभी मेरी इन बातों से एग्री करते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।